ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के। बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में इंद्र द्वारा काम का स्मरण करके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहने से काम की शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। बोलो शिव पुराण की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारका दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा, मित्र, काल व संत मुझ पर अशक्त दुख आ पड़ा है, उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोपक्ष में सत्यम उत्तम स्नेह की। अनाथ नहीं, वह मैंने सच्ची बात कही है। मित्रवर, इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उनका निवारण दूसरे किसी से नहीं हो सकता। अंत आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं, अपितु यह समझ सत्य देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोले। बच्चों, इंद्र ने कामदेव को बुलाया है ये भोलेनाथ का तपस्या भंग करने के वास्ते, कि वो जल्दी से काम पीड़ित हो जाएं और माँ पार्वती से शादी कर लें। फिर उनका जो संतान होगा वो तारकासुर को मारेगा। तो बच्चों, ये शिव जी तो पहले ही सोच चुके थे कि माँ पार्वती थोड़ी सी तपस्या करेंगी तो शिव जी अपना लेंगे, पानी ग्रहण कर लेंगे उनका। लेकिन भगवानों को तो बहुत जल्दी होती है, इंद्र को तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी होता है, उनका राज छीनने का डर होता है। तो ये कहने लगे, बोले कि मेरे ऊपर संकट पड़ा हुआ है और संकट में जो दुख में साथ देते हैं उनका इन्होंने रखा कि मित्र का परीक्षा आपत्ति काल में होता है, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में होती है और स्त्री का कुल की परीक्षा होती है जब पति बीमार हो, स्वस्थ उसकी ठीक ना हो, वो अपंग हो गया हो, तो उसकी परीक्षा, उसकी स्त्री की परीक्षा और उनके कुल की परीक्षा उस टाइम होती है कि उनका कुल कैसा है, स्त्री मेरी कैसी है। जब जैसे कि कभी कभी परमात्मा किसी के साथ ना करे बच्चों, कभी कभी हो जाता है, जैसे किसी को चोट फेंट लग जाती है, वो लाचार हो जाता है, किसी को भगवान की मार होती है, किसी को वक्त का मार होता है। तो कोई स्त्री बच्चों, संसार में देखो पांचों उंगली बराबर नहीं है, कोई तो जीव जान से सेवा करके अपने पति को
ना भी ठीक हो तब भी ठीक कर लेती हैं। और कोई कोई अपने पति को देख के घबरा के दूसरी शादी कर लेती हैं या किसी के साथ प्रेम कर लेती हैं। ये बच्चों ये गलत हैं। अगर भगवान ने आपके जीवन साथी का साथ जितना दिन तक भी दिया हो सुख, उतना दिन तक आप लो। अगर उनकी तबीयत खराब हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, पति को भी नहीं करना चाहिए कि अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी पराई पुरुष पत्नी के साथ गमन करे, या स्त्री को नहीं चाहिए कि पराये पुरुष के साथ गमन करे, क्योंकि बहुत बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। गौ हत्या से भी ज़्यादा बड़ा पाप होता है। तो अगर भगवान ने आप पे मुसीबत डाल दिया है तो मुस्कुराते हंसते हुए आप इसको बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि सत्य, अगर आप में सत्य है तो आपके पति को आप बिल्कुल स्वस्थ कर लेंगी, बिल्कुल ठीक कर लेंगी। और अगर आप, जैसे बच्चे, कोई कोई औरतें होती हैं जैसे अपने पति का सेवा करती हैं, किड़क 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 कर कर के करती हैं, बोल बोल के करती हैं। वही अगर ना बोल के मुस्कुरा के हंसते हुए करो तो आपके पति को हौसला होगा और जल्दी ठीक होंगे, और आपका भी बच्चा मन लगेगा। और आप किड़िक 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 करके रोती हैं, करती हैं, गाली देती हैं, मेरे तकदीर में भगवान ने यही लिखा था, क्या हो गया, क्या से क्या सोचा था मैंने, क्या हो गया। ये गलत बात है। जब भगवान आपकी पिछले जन्म की कोई करनी है, आप ये भगवान से प्रार्थना करो, हे परमात्मा, अब की जन्म में तो मैंने कोई गलत नहीं करा, मैंने पिछले जन्म में कोई गलत काम करा है जो आज मैं भुगत रही हूँ, आप ही को इनको ठीक करना है। देखना बच्चों कितना जल्दी ठीक होते हैं शंकर भगवान के। अगर आप मंदिर ना जा सको तो एक शिवलिंग छोटा सा लिया हो, अपने घर में जल चढ़ाओ और अपने पति के मुख में डालो, थोड़ा सा चरणामृत दो और उनके छींटा दो, 3 दफ़े उनके शरीर में छींटा दो। अगर लकवा भी हो, पैरालाइज कहते हैं उसको, लकवा भी हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। और देखो ये भगवान का मार होता है, जो लकवा होता है ये भगवान का मार होता है। हमें मालूम नहीं होता बच्चों कि हमने अब की जन्म में या पिछले जन्म में क्या गलत किया है। जैसे गौ को लात मार दिया, हमने ध्यान से सुनने की बात है बच्चों, गौ को लात मार दिया तो हम अब की जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें भुगतना पड़ेगा। कन्या को लात मार दिया हमने, अपनी कन्या को, खुद की जामी हुई को भी अगर लात मार देते हैं उसका भी बहुत बड़ा दोष है। 9 साल तक कुंवारी कन्या देवी का अवतार होती है, 9 साल तक। 9 साल के बाद वो आप वो जैसे कि लड़की हो जाती है, लेकिन 9 साल तक वो देवी अवतार होती हैं। 9 साल तक देवी को कभी लात नहीं मारना चाहिए। जैसे बचपन में कभी कभी लात लग जाता है या मार देते तो बच्चों वो पिछले जन्म का किया हुआ आपकी भुगतना पड़ता है। ये जो शादी में गौर का पूजा होता है, जो लड़कियों का पैर धो के पूजा करते हैं दूध में, तो इसी वास्ते पूजा किया जाता है कि कोई गलती हो गया हो बचपन में, अगर हमसे लात लगी हो या हमने लड़की को देखो मारते भी हैं, डांटते भी हैं, धमकाते भी हैं, तो गौर के जिस टाइम गौरा माता की पूजा की जाती है तो लड़की का दोनों पग धोया जाता है और पैसा दिया जाता है। उसका मतलब जो हमने गलती की है उस गलती के वास्ते हम माफ़ी मांगते हैं। तो गौ को लात नहीं मारना चाहिए, और उसको, क्योंकि आपने पिछले जन्म में किया है तो अब हम भुगत रहे हैं। अब की जन्म में ऐसा कुछ मत गलत काम करना जो कि आपको पिछले जन्म में हमें भुगतना पड़े। जैसे बच्चे में स्टोव फट गया था, 95% में जली हुई थी, तो मैंने पिछले जन्म में पाप किया होगा। देखो मैं आप लोगों को नहीं कहती सॉरी बच्चों, आप लोगों ने नहीं किया, मैंने किया था। पिछले जन्म में कुछ पाप मैंने ऐसा किया जो आज मैं बदसूरत, सुंदर भी उतनी ही थी, भगवान ने रूप एकदम फुर्सत में बनाया था, और आज बदसूरत भी परमात्मा ने फुर्सत में, एकदम फुर्सत में बनाया है। तो बच्चों आप कभी गलती मत करा करो। तो इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोला। काम ने कहा, देवराज आप ऐसी बात क्यों करते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आवश्यक निवेदन मंत्र कर रहा हूँ। बनावटी यह श्वेत देखने की वस्तु है, कहने की नहीं, जो संकट के समय बहुत
बातें करते हैं वह काम क्या करेगा। तथापि तथापि महाराज प्रभु मैं कुछ कहता हूँ उसे सुनिए। मित्र जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके बुद्धिमान पुरुष उसे उसी काम में लगाए। मेरे योग जो कार्य हो वह सब आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वह कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले। क्योंकि ये कह रहे हैं, कामदेव कह रहे हैं कि मैं चुप हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं बनावटी दिखा नहीं रहा हूँ। बनावटी सिर्फ दिखाने का होता है, मन से करने का वो अलग होता है। बच्चों आप लोगों को भी कोई ना कोई जरूर ये कहा होगा, प्रेम भी होगा आप लोगों के किसी के साथ कि देखो वक्त आएगा ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन वक्त जिस टाइम आता है ना बच्चों, कोई साथ नहीं देता, कोई भी नहीं देता। बच्चों ये ध्यान रखना, जिस टाइम वक्त अपने पे आता है ना तो कोई भी साथ नहीं देता। वक्त जिस टाइम हमारे पे पड़ा बच्चों, हमारा कोई भी साथी नहीं था। माँ बाप भाई बंधु, माँ बाप तो पहले ही चल बसे थे, भाई भाभी भतीजे देवर जेठ कोई भी साथ नहीं देता। बच्चों खुद को रो के करो या हंस के करो, खुद को उठना पड़ता है। और मैं उठी हूँ और आज मैं बच्चों स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बच्चों देखो, हर एक इंसान पांचों उंगली बराबर नहीं होती। कोई बच्चों रो रो के रुदन कर करके जिसमें वो बनाता है मोबाइल में। लेकिन बच्चे मैं आपसे जो कर रही हूँ सच कर रही हूँ। जो कभी भी अगर आपके साथ आमना सामना हुआ तो आप खुद कहोगे हाँ दादी बिल्कुल सच कर रही है। हम बच्चों उठे भी, रोए भी, धोए भी और खड़े भी हुए, और भगवान शिव भोले ने हमें साथ दिया। मेरे कान्हा भगवान ने, बीरा है भाई है मेरा, इन्होंने साथ दिया, क्योंकि इनके बिना एक पत्ता नहीं हिलता बच्चों। तो आप किसी के भरम में कभी मत रहना कि ये मेरा साथ देगा। अरे मैं अपनी गृहस्थी कभी मत बिगाड़ना बच्चों कि ये मेरा भाई साथ दे देगा या मेरे ये रिश्तेदार साथ दे देगा। कोई नहीं देगा। जो आपका पति आपका हो जाएगा वो कोई भी संसार में नहीं हो सकता, और जो दुख आपके पति आपका हल कर देंगे वो कोई भी नहीं कर सकता इस संसार में। करके इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, तात मनोभाव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उपदेश रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो। दूसरे किसी से इस कार्य का होना संभव नहीं है। मित्रवर मनोभाव काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोगी अपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनो। तारका नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अवधूत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया था, परंतु उनके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। जल के स्वामी
वारुण का पासा टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वह सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उनके कंठ पर चक्र चलाया किंतु वह भी कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के वीर से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। वह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना है। मित्रवर, उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरी राज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वह हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं। स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिजा नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी 2 सखियों के साथ उनके समीप रहकर उनकी सेवा में रहती हैं। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही है। परंतु भगवान शिव अपने मन को स्वयं नियम से वश में रखते हैं। जिस तरह भी उसकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम कृतकृत हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इंद्र के ऐसे कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा, मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उसे कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उनका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।